Good afternoon, friends. We are here to discuss the issue of lookout circular. Recently, in the Hindu newspaper, an article was quoted where the lookout circular has been issued against H.D. Revanna, former Karnataka minister, after Karnataka police filed a kidnapping case. This issue pertains to the case of sexual abuse of the maid and her mother, and then a kidnapping. My dear friends, the lookout circular are issued by investigating agencies. जैसे जांच एजेंसियां लुकआउट सर्कुलर इशू करती हैं जिससे कि आप एक पर्सन को कंट्री छोड़ने से आप रोक सको, जिससे कि क्या होता है कि कस्टम ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स कैन अरेस्ट दैट पर्सन एट द पोर्ट और एट द एयरपोर्ट, so that person can be prevented from leaving this country. Additionally, in this case, as we know, India is a signatory to international police organization, that is Interpol. So if India issues lookout circular at the foreign level, that is to another signatory of the Interpol, then that means कि उस कंट्री को इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या वो पर्सन जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है क्या वो आपकी कंट्री में प्रेजेंट है. सिर्फ दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड अंडर लुकआउट सर्कुलर. फिर अलग ऊपर स्टेजेस होते हैं जिसमें एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है. जब भी रिसेंटली जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कर्नाटका प्रज्वला, इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है कि सीबीआई ने या प्लान कर रही है इसे लॉन्च करने का. आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर, बट ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया. तो ये एक अलग स्टेज है. उसके बाद फिर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. तो उसमें अलग अलग तरीके से जो डिफरेंट नेशंस की पुलिस है वो कोग्नाइजेंस लेंगी और फिर डिफरेंट एक्शन मैंडेटेड हैं जो कि कन्वेंशन के अंदर लेट डाउन है, वो किए जाएंगे. वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. एनीवे, दिस इज लुकआउट सर्कुलर कि इंडिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, दैट इज ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ या सीआईडी, वो दोज कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम लीविंग दिस कंट्री एट द airport or at the ship port. One more information or what is material to us in this case is section 41A has been invoked by the CID, 41A of the CRPC, which says that notice has been given to the alleged accused to appear before the police. तो इस केस में क्या है कि पुलिस एक कुछ कंडीशंस ले करती है. अब चूंकि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ चुका है BNSS 2023 से, तो इसमें ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 35(3) से लेकर सेक्शन 35 सब क्लॉज 6 तक, जिसमें पुलिस नोटिस देती है कि आपको अपीयर होना है एक पर्टिकुलर ऑफेंस में पुलिस के सामने. कुछ कंडीशंस पुलिस ले करती है, फाइन. और फिर इन केस आप अपीयर होते हैं तो क्या उस केस में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? हाँ, तो हाँ, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. इवन इन दैट केस पुलिस कैन अरेस्ट यू, बट दैट officer in charge there, he has to record reasons why are we arresting him based on the gravity of the offense, or you are a proclaimed or you are a repeated offender, for example. तो आपको केस नोट करना पड़ेगा. थर्ड एस्पेक्ट ये है कि इन केस आप अपीयर ही नहीं होते हैं जब पुलिस के नोटिस पे, तो इन दैट केस पुलिस कैन अरेस्ट यू फ्रॉम एनीवेयर. आप जहाँ भी लोकेट होते हैं, आप पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. तो ये सेक्शन 41A या सेक्शन 35(3) टू सेक्शन 35 सब क्लॉज 6 ऑफ द BNSS और से न्यू CRPC, ये रेलिवेंट है. एक और चीज़ इसमें इस केस में हुई है जो इस पर्टिकुलर मैटर में इन्वोक हुई है, वो ये है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को इम्यूनिटी को यूज़ करके प्रज्वला रेवन्ना इस कंट्री को फ्ली कर गया. So what is this diplomatic immunity? Diplomatic immunities are given to certain persons by India, और लेट्स से MEA. वो MEA कुछ एक पर्पल पासपोर्ट होता है, वो पर्टिकुलर लोगों को इशू किया जाता है. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपके खिलाफ फॉरेन केसेस फॉरेन कंट्रीज में ट्रायल नहीं किया जा सकता. और एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी सिंस ही हैज़ फ्लेड टू जर्मनी, by under which if a person is holding a diplomatic passport, then he can enter Germany and can stay there for 90 days without visa. Not without passport but without visa, because to visit any country you require a visa. That is another case that for 56 countries India, there is a provision for India
visa on arrival for Indians, but I am talking about Germany, which is a West European nation, and where Indians require a prior visa to visit that place. But if you hold a diplomatic passport, then without even on based on the reciprocal agreement that India has signed with Germany, so a person holding a diplomatic passport, he can directly visit that place. So इस वजह से जो प्रज्वला रेवन्ना है वो इंडिया को फ्ली कर गए बिना वीज़ा के, बिना वीज़ा अप्रूवल के। तो अभी तो रिसेंटली अभी ये बात हो रही है कि इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को कैंसिल कर दिया गया है और अब इनको एक्स्ट्राडिशन का देखते हैं अभी अभी क्या चलता है आगे। तो दैट इज़ ऑल विच आई हैव टू शेयर। थैंक यू।